हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करता हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सचिन मैथ्स पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने इनइक्वालिटी चैप्टर स्टार्ट किया था जो बैंकिंग में काफ़ी वेटेज रखता है। तो उसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने आपको डिस्कस करी थी, तो वहीं से आगे कंटिन्यू रखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। वन बाय वन टाइप वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखें, सबसे पहली बात हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका, ये क्या है, टाइप वन। टाइप वन क्या है कि जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का क्या हो, वन। कुछ भी नहीं है तो क्या है, वन है। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने एग्जाम में ऐसी दो इक्वेशन आएंगी और पांच ऐसे ऑप्शन होते हैं। और ये इक्वेशन किसी भी वेरिएबल में हो सकती हैं, जैसे ये x में है, ये y में है। हो सकता है वो a और b में वेरिएबल यूज करे, हो सकता है m n में करे, p एंड q में करे। वाट एवर, किसी में भी वो यूज कर सकता है। एंड ऑप्शन भी उसी के अकॉर्डिंग वेरिएबल चेंज हो जाएंगे। इनका ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसी तरीके के पांच ऑप्शंस आपके सामने आते हैं। तो देखिए कैसे हम करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व। तो सबसे पहली बात हम करते हैं, टाइप वाइज हम पढ़ेंगे। पहले मैं सारे टाइप डिस्कस करूंगा, मैं आपको बता दूं क्या तरीका रहने वाला है। पहले सारे टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, टोटल टाइप्स। उसके बाद मैं कुछ प्री के पी वाई क्यू डिस्कस करने वाला हूं। और सबसे बाद में मैं डिस्कस करूंगा मेंस के क्वेश्चन, क्योंकि पांच क्वेश्चन प्री में आते हैं बैंकिंग में, और मेंस में दो तीन क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। तो हमारा ये सीक्वेंस रहने वाला है, फर्स्ट सारे टाइप हम डिस्कस करेंगे नॉर्मली जो भी होते हैं। उसके बाद प्री के पी वाई क्यू जो आए हुए हैं हाल फिलहाल की शिफ्ट में, 2023 22 इस तरीके के। और सबसे बाद में हम मेंस के डिस्कस करेंगे और कंप्लीट कर देंगे। तो देखिएगा, दो सीट आपकी आने वाली है। ये पहली प्री की सीट है, जिसमें टोटल मिला के लगभग 64 क्वेश्चन है, जिन्हें मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने। उसके बाद लगभग 25-26 क्वेश्चन मैं मेंस के डिस्कस करूंगा। तो आप मान के चले लगभग हमारे 90 क्वेश्चन है जो इनइक्वालिटी को पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए, जो भी चैप्टर में स्टार्ट करूंगा उसे पूरा कंप्लीट मैं पढ़ाने की आपको कोशिश करूंगा, ताकि आपको उसे कहीं से भी पढ़ने की जरूरत ना हो। तो देखिएगा, ये दो इक्वेशन होती हैं, तो हम इन्हें कैसे सोल्व करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज किस फॉर्मेट में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। टोटल कितनी टर्म होती है, तो आप कहेंगे सर तीन टर्म होती है, वन टू थ्री। टर्म का मतलब होता है जो भी ये टर्म है, जो भी प्लस माइनस से अलग अलग देखी जा सकती है, तो ये क्या कहलाती है, टर्म। जैसे यहाँ पे दो प्लस साइन यूज हुए हैं, तो टोटल कितनी टर्म है आप देख सकते हैं, वन टू एंड थ्री। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जहां शर्त होती है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, कि a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। a जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a कोफिशिएंट जीरो हो गया तो जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक ना होके क्या रह जाएगी, लीनियर इक्वेशन रह जाएगी। हाँ, b जीरो हो सकता है, x का कोफिशिएंट जो b है ये जीरो हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है आप देखेंगे, b जीरो है, क्योंकि यहाँ x वाली टर्म नहीं है, b जीरो है, लेकिन फिर भी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो सही है। तो जैसे हम एकेडमिक में सोल्व करते थे, तो आप बताएंगे मुझे कि एकेडमिक में हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सोल्व करते थे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के हमारे पास मल्टीपल मेथड होते थे। जैसे एक मिडल टर्म स्प्लिट होता था, एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला मेथड होता था, एंड एक होता था मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो हम उस तरीके से डिस्कस नहीं करेंगे, एक बार मैं आइडिया दे देता हूँ कि कैसे हम करते थे। जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो वन है, सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करते थे, तो कितना आता था, 14। फिर हम कहते थे ये जो 14 है इसके हमें दो फैक्टर करने हैं, और इस तरीके के दो फैक्टर करने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो जाए, 14, और जिन्हें प्लस करने से क्या आ जाए, ये बीच वाला नंबर। तो मैं इसे ऐसे लिखता, पहले अगर मैं एकेडमिक में सोल्व करता तो वाई स्क्वायर माइनस, मैं लिखता यहाँ पे 7y, और यहाँ पे मैं लिख देता 2, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, -7 -2 का प्लस के 14। और फिर मैं लिखता यहाँ पे +14 इक्वल टू जीरो। ये जो मेथड होता था ये हमारा होता था
मिडल टर्म स्प्लिट, क्योंकि ये जो माइनस के 9x है, आप देखेंगे इसी को मैंने दो टर्म में स्प्लिट कर दिया। -7 एंड -2 क्या हो जाएगा, -9। तो अभी तक हमने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया। फिर इन दोनों में हम कहते थे क्या कॉमन है, y, तो अंदर बचता था y -7। और जो यहाँ पे आया है वही हम यहाँ पे रखने की कोशिश करते थे, तो हम -2 कॉमन लेते थे और यहाँ पे हो जाता था y -7 इक्वल टू 0। अब फाइनली आप देखेंगे y -7 दोनों में कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, तो हम कहेंगे y -2 इक्वल टू 0। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइज फॉर्म है। देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो, सभी की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपको इक्वेशन को सोल्व करना है तो फर्स्ट आपको उसे फैक्टराइज फॉर्मेट में लेके आना होता है। फैक्टराइज फॉर्मेट का मतलब है जिसमें केवल एक ही टर्म हो, वो फैक्टर फॉर्म होती है। तो यहाँ पे केवल एक ही टर्म है। फिर हम कहते थे कि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो ये जीरो के बराबर होगा टर्म, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, या फिर ये जीरो के बराबर होगी तो जीरो इंटू समथिंग जीरो। अगर ये जीरो के बराबर है y -7, तो यहाँ से निकल के आता था कि y क्या हो जाएगा 7। और अगर ये जीरो के बराबर है y -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y क्या निकल के आता था 2। ये दोनों इसके रूट हैं, या ये दोनों इसकी जीरोस हैं, या दोनों इसके फैक्टर हैं, या दोनों इसके सॉल्यूशन हैं। सभी एक ही जैसी बातें हैं। अगर ये सब बातें जाननी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इससे प्रीवियस वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने सारी चीजों को बेसिक से बड़े ही अच्छे ढंग से आपको समझाने की कोशिश करी हुई है। लेकिन बात यहाँ पे बैंकिंग की है, वक्त की कीमत है, तो हम इस तरीके से सोल्व नहीं करते, हम कुछ ऑप्टिमल मेथड का यूज करते हैं। तो व्हाट इज द ऑप्टिमल मेथड, दिस इज द जेनरिक वे और यू कैन से इट इज द ट्रेडिशनल वे टू सोल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट दिस इज नॉट द ऑप्टिमल वे, बिकॉज हमें टाइम रिड्यूस करना है। नाउ आई कम टू द ऑप्टिमल सॉल्यूशन कि कैसे हम करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व, तो मैं उसे डिस्कस करता हूँ। अगर हमें ये जानना होता था क्या हमारे ये आंसर सही है, तो हम कैसे जान सकते थे कि अगर मैं y इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में पुट कर दूं, तो आप देखेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -9 इंटू 2 18 हो जाएगा, प्लस 14 हो जाएगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ चुकी है, राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर निकल के आया है वो बिल्कुल सही है। तो देखिएगा अब हम बात करते हैं कि कैसे हम बैंकिंग में इन सवालों को करते हैं। तो देखिएगा मैं उसी पे आता हूँ, एक बार इसे रफ कर देते हैं ताकि हम यहीं से अपने क्वेश्चन की शुरुआत करें। देखिएगा, देखो सबसे पहले हमें कुछ साइंस को ध्यान रखना है कि साइन कैसे, कि यहाँ पे हमने लिखे क्वेश्चन के साइन होते हैं यहाँ पे, और इधर हम लिखते हैं ये क्वेश्चन के साइन है, और इधर हम लिखते हैं आंसर के साइन, आंसर के साइन। कैसे देखिएगा, अगर क्वेश्चन में प्लस प्लस है तो आंसर में क्या लिखेंगे, माइनस माइनस। देखो ये सभी के याद है कि अगर प्लस प्लस है तो उसे हम क्या लिखते हैं, माइनस माइनस लिखते हैं। फिर ये जो पहला कॉलम है इसे हम अल्टरनेट लिख देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये जो तीसरा कॉलम है इसे भी हम अल्टरनेट लिखते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हम दो दो का पेयर बनाते हैं, दो प्लस एंड दो माइनस, ये दो दो का पेयर। और इस माइनस को उठा के बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे रख देते हैं, और बाकी दोनों साइन क्या हो जाते हैं, प्लस। फिर से देखेगा साइन कैसे लिखे, प्लस प्लस तो माइनस माइनस, पहला कॉलम अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस, तीसरा कॉलम भी अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर दो दो का पेयर। तो प्लस था, प्लस लिखा, पेयर बन चुका है, यहाँ माइनस है, फिर माइनस लिखा, पेयर बन चुका है। बस एक चीज ध्यान रखनी है आपको, ये जो माइनस वाला सिंबल है इसे उठा के यहाँ पे रख दे, और बाकी दोनों प्लस। तो जब आप पेपर देने जाते हैं बैंकिंग का, तो सबसे पहले कोई भी एस्पिरेंट है ज्यादातर वो इन्हीं 5 क्वेश्चन को सोल्व करता है जो इनइक्वालिटी के आते हैं, और बहुत कम टाइम में हमें ये सोल्व करने होते हैं ताकि हम मेरिट में अच्छा स्कोर कर सकें। तो ये हमारे साइन होते हैं। अगर ये 5 क्वेश्चन आप बैंकिंग के, अगर ये 5 क्वेश्चन जो आते हैं क्वाड्रेटिक के, या इसमें लीनियर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर आप इन्हें 2 से 3 मिनट में सोल्व कर सकते हैं, जिस दिन आपकी इतनी स्पीड हो जाए कि आप ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चन 5 सवाल 2 से 3 मिनट में सोल्व कर दें, तो आप मान के चलें आपकी स्पीड अच्छी है। 2 मिनट अगर टाइम है, इट इज द बेस्ट टाइम। तो कैसे हम करेंगे, आप देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन के साइन मैंने दो लिखे, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में 3 सिंबल हो सकते हैं, क्योंकि 3 टर्म है, एक इसका सिंबल, एक इसका सिंबल और एक इसका सिंबल, लेकिन हमने तो दो ही लिखे हैं।
तो पहली बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो हमने क्वेश्चन के साइन लिखे हैं, ये हमने दूसरी टर्म और तीसरी टर्म के लिखे हैं। मतलब ये जो पहले वाला साइन है ये x का कोफिशिएंट है, और ये जो दूसरे वाला साइन है ये कांस्टेंट टर्म का साइन है। पहले का साइन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो पहली चीज आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो एक्स स्क्वायर है या ये जो वाई स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। 99% क्वेश्चनों में ये पॉजिटिव ही देता है। लेकिन अगर बाई चांस ये निगेटिव दे देता, मान के चलो इस तरीके से दे देता कि -x² प्लस 9x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहले यहां से माइनस कॉमन लेंगे, अंदर के साइन बदल जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? +20 इक्वल टू 0, और ये माइनस आके इधर -1 से डिवाइड करके 0 हो जाएगा। तो आपको ये पॉजिटिव इस फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो अगर बाई चांस आपको ये निगेटिव मिले, तो पहली चीज ध्यान रखनी है, फर्स्ट थिंग, कि एक्स स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। सबसे पहली शर्त। अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो आप माइनस कॉमन लेके पॉजिटिव बनाएंगे। उसके बाद आप ये साइन को चेक करेंगे। कैसे भाई, कैसे हम सोल्व करेंगे? आप देखिए बड़े आसानी से। साइन देखिए क्या है? माइनस प्लस। तो माइनस प्लस है तो आंसर में क्या आएगा? प्लस प्लस। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले साइन लिखा, प्लस प्लस साइन लिख दी। यहाँ पे माइनस प्लस है, यहाँ पे भी साइन क्या आएंगे आंसर में? प्लस प्लस। सबसे पहले आपको साइन लिखना होता है। ये जो पहला साइन है ये होता है बिगर रूट। पहले वाला साइन इक्वेशन का बिग रूट होता है, और दूसरे वाला साइन जो होता है इक्वेशन का वो होता है स्मॉलर रूट। बिगर रूट, स्मॉलर रूट। तो देखिएगा प्लस प्लस लिखा, तो पहला काम, ये टाइप 1 क्यों है? यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। कुछ भी नहीं है तो 1 है। या तो 1 होगा या कुछ और होगा, इससे अलग तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो ये टाइप है जिसमें कुछ भी नहीं है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए 20 × 1, सबसे पहले इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है। 20 × 1 कितना हुआ? 20। अब आप देखिए, मैं हमेशा कहूंगा 20 के दो फैक्टर आप कर दीजिए। ऐसे दो फैक्टर आप करिएगा जिनको प्लस करने से, जो यहाँ साइन है मैं वही बार बार बोलूंगा, जिनको प्लस करने से क्या आ जाए? ये वाला नंबर। तो ये नंबर कितना है? 9। तो कैसे आएगा जी 20? तो मैं लिखूंगा 5 और 4, क्योंकि 5 और 4 को ऐड करने से कितना आएगा? 9। पहले हमेशा बड़ी वैल्यू लिखनी है, बाद में हमेशा छोटी वैल्यू लिखनी है। तो ये किसके आंसर आ चुके हैं? एक्स के दोनों सॉल्यूशन क्या है? 5 और 4। यहाँ पे देखिएगा 14 × 1 कितना हो जाएगा? 14। अब मैं कहूंगा 14 कैसे? दो फैक्टर कर दीजिए जिनको क्या करने से? प्लस करने से क्या आ जाए? ये वाला नंबर। तो प्लस करने से क्या आना चाहिए? 9। तो बताइए 14 को क्या लिख दें? 7 और 2, क्योंकि 7 और 2 कितने हो जाएंगे? 9। जबकि 14 तो 1 × 14 भी है, लेकिन 14 और 1 तो 15 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? प्लस करने से, जो यहाँ कांस्टेंट के साथ साइन है वही करने से, प्लस करने से क्या आ जाए? ये वाला नंबर 9। तो 7 और 2। आपने देखा था जब हमने बेसिक करेंगे, हमने लिखा x, हमने लिखा y। कंपैरिजन दो स्टेप में होती है। पहला, पहले नंबर की कंपैरिजन दोनों के साथ, पहले नंबर की कंपैरिजन दोनों के साथ, और दूसरा स्टेप होगा दूसरे नंबर की कंपैरिजन भी दोनों के साथ। केवल दो स्टेप, पहले नंबर की दोनों के साथ, दूसरे नंबर की भी दोनों के साथ। तो देखिए जब मैं पहले नंबर की करूंगा तो कैसे करेंगे? इनिशियल स्टेज में आपको ये नजर आना चाहिए, यहाँ प्लस का 5 है और यहाँ 7 है। तो आप बताइए कौन सा साइन मैं लगाऊं? तो आप कहेंगे सर ये वाला, क्योंकि 7 ग्रेटर है। अब 5 की कंपैरिजन किससे करनी है? 2 से करनी है। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको 5 नजर आना चाहिए, यहाँ पे आपको 2 नजर आना चाहिए। स्टार्टिंग में आप लिख के करेंगे, लेकिन डायरेक्ट ये हो जाते हैं प्रैक्टिस के साथ। देखिए कैसे। अब कौन सा साइन लगाऊं? तो अब आप कहेंगे कि सर अब 5 बड़ा है। आप ध्यान रखेंगे, जैसे ही ये दोनों साइन आपको नजर आ जाएंगे, एक बार मैं कह रहा हूँ एक्स ग्रेटर है, एक बार मैं कह रहा हूँ एक्स लेस देन है, तो मैं किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा हूं। इसका मतलब मैं इसका आंसर नहीं दे सकता हूं कि कौन बड़ा है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपने चाय पी, आपने कहा हाँ सर पी। फिर मैंने पूछा कि आपने चाय पी, आपने कहा सर नहीं पी। तो मैं डाउट में आ गया हूं कि आपने पी है या नहीं। तो जहां भी डाउट है कि एक्स ग्रेटर है या लेस देन है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? कैन नॉट डिटरमाइन, कि मैं फिक्स नहीं कर सकता हूं। तो आंसर नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप एक चीज और देखें, जैसे मान के चलो रूट ऐसे होते 4 1, और यहाँ लिखा होता 1 और 2। मुझे कंपैरिजन करनी है x एंड y की। तो मैं कैसे कंपैरिजन करता? देखे ध्यान से, पहले नंबर की दोनों के साथ। तो करेंगे, तो इस बार मैं नहीं लिखूंगा, आपको दिखना चाहिए x4
यहाँ 1, तो साइन कौन सा, ग्रेटर। अब इसी 4 की दूसरे नंबर से तो 4, यहाँ 2 दिखना चाहिए, तो अभी भी आप कहेंगे सर x ही ग्रेटर है। एक स्टेप हो चुका है कि पहले नंबर की कंपैरिजन दोनों के साथ हो चुकी है। दूसरे स्टेप क्या होता है कि दूसरे नंबर की कंपैरिजन भी दोनों के साथ। तो जब 1 की 1 से करेंगे तो आपको दिखेगा इक्वल का साइन आ जाएगा, ये इक्वल का साइन है। और जब 1 की आप 2 से करेंगे कंपैरिजन, यहाँ पे जब आप 1 की कंपैरिजन करेंगे 2 से, तो क्या नजर आएगा आपको, ये लेस देन। तो जैसे ही लेस देन आएगा तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, कैन नॉट डिटरमाइन। फिर से क्या आंसर आएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। मान के चलिए ऐसा है 4 1 1 0। देखेगा कंपैरिजन करते हैं एक्स एंड वाई। तो पहले बताओ, जैसे कि ये 4 है, इसकी दोनों से करनी है, तो 4 और यहाँ 1, 4 ग्रेटर, 4 यहाँ 0, सेम सिचुएशन। अब इसकी दोनों के साथ, पहले नंबर की दोनों के साथ, इसकी दोनों के साथ, तो जब 1 की 1 से करेंगे तो इक्वल आ जाएगा, और जब 1 की फाइनली 0 से होगी तो आप कहेंगे ग्रेटर ही आएगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो देखेगा, समझ पाए होंगे आप बड़े अच्छे से। अब मैं अगले सवाल की तरफ मूव करता हूं, जो कि हमारी सीट का है क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखेगा, यहां से हम स्टार्ट करते हैं फिर से। इस क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, तो मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट इस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। सबसे पहली बात फिर मैं वही कहूंगा कि फटाफट आप साइन लिखें। तो साइन कैसे लिखेंगे, देखिए बताया था, प्लस प्लस का माइनस माइनस। पहला अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस, तीसरा भी अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस। अब दो दो के पेयर, दो प्लस तो बाकी दोनों माइनस, और क्या बताया था, ये माइनस उठा के यहाँ पे और बाकी दोनों प्लस। करते हैं। सबसे पहले ये भी टाइप 1 है, क्योंकि यहाँ भी कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है। तो पहला काम, सबसे पहले साइन, तो माइनस प्लस है तो क्या लगा देंगे, प्लस प्लस। प्लस प्लस है तो क्या लगा देंगे, माइनस माइनस। आप मुझे बताओ, क्या मुझे सोल्व करने की जरूरत है, क्या मुझे नहीं पता चल रहा कि x की जो वैल्यू है वो y से ग्रेटर आएगी, क्योंकि नंबर कुछ भी हो, प्लस साइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस साइन। तो इसका आंसर तो डायरेक्ट ही आ गया कि x इज ग्रेटर देन y। बोलिए, x इज ग्रेटर देन y। तो सबसे पहली बात, कहां कहां डायरेक्ट आंसर आते हैं मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिएगा, 3 कंडीशन होती है जहां पे आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, अदरवाइज आपको सोल्व करना पड़ता है सवाल को। कहां कहां देखिएगा, पहला की पॉइंट है कि एक साइड आपको दोनों प्लस के साइन दिख जाए और एक साइड आपको दोनों माइनस के साइन दिख जाए, तो आप कहेंगे ये वाली साइड इससे क्या हो जाएगी, ग्रेटर, एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन वाई। ये किसके साइन में कह रहा हूं, आंसर के साइन बोल रहा हूं, किसके, आंसर के। दूसरी सिचुएशन, अगर इधर प्लस हो जाता इधर माइनस, तो आप कह देते वाई ग्रेटर है। दूसरा, पहली इक्वेशन में दो स्टेप में मैंने कंपैरिजन बताई। पहला क्या है, जब आप ये जो प्लस वाला नंबर होगा, इसकी आप किससे करेंगे, दोनों से करेंगे, पहला स्टेप। और फिर इस माइनस वाले नंबर की भी इन दोनों के साथ करेंगे, ऐसी कंपैरिजन होती है। तो जब आप इस प्लस की दोनों से करेंगे तो ये कंफर्म है कि आप इस प्लस की माइनस से भी करेंगे। तो जब आप प्लस की माइनस से करेंगे तो एक बार ये कंफर्म है कि x ग्रेटर देन आएगा। बोलो आएगा या नहीं, बताओ कमेंट में करके बताओ, क्या आएगा या नहीं, बताइए। दूसरा, जब आप दूसरे स्टेप में इस माइनस की इन दोनों से करेंगे तो ये भी कंफर्म है इस माइनस की प्लस वाले से भी होगी। तो जब इस माइनस की प्लस से होगी तो एक बार माइनस वाला छोटा होगा तो x का छोटा होना तय है। तो जब एक बार लेस देन कह रहा हूं, एक बार ग्रेटर देन, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। बोलिए आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। देखिए, मैं आपको बड़े आराम से धीरे धीरे सारी चीजों को क्लियर करके समझा रहा हूं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है पढ़ाने का तरीका, कि आप अच्छे से चीजों को समझ पा रहे हैं, डेली बेसिस पे मैं यहाँ पे वीडियो डाल ही रहा हूँ। धीरे धीरे हम सारे सिलेबस को, बैंकिंग को, और उसके बाद साइड में एसएससी के सिलेबस को पूरा करेंगे, और आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट है। बस शर्त है कि आप वीडियो को प्रॉपर देखते चलें, नोट्स बनाते हुए चलें। कहीं भी डाउट वगैरह है आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर है 8439613488। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। कोई भी डाउट है आप मेरे से जान सकते हैं। बोलो क्लियर है,
लेकिन शर्त ये है कि देखो रेगुलर आपको आना पड़ेगा, डेली आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। अच्छा लग रहा है आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, न्यू है तो जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पता चलता रहे वीडियो आ ही रही है। देखो मैं सिलेबस को पढ़ाने की कोशिश करूंगा, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ या मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं 4 सालों से पढ़ा रहा हूँ और 4 साल से इनइक्वालिटी बार बार पढ़ाई जा रहा हूँ, बार बार नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार चैप्टर स्टार्ट करा, पूरा कंप्लीट करा, ताकि आप उसे देखें, नोट्स करें और हमेशा के लिए आपका एक चैप्टर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। आप देखेंगे बैंकिंग के सिलेबस में जितने भी चैप्टर है, वन बाय वन मैं कोशिश करूंगा आपको इसी तरीके से पढ़ाऊं। तो आप लगातार देखिएगा, विजिट कीजिएगा चैनल को, और जहां भी कोई डाउट है आप जरूर कमेंट में रिप्लाई करके मुझे बताएंगे। उसके बाद एक तीसरी कंडीशन है, देखिएगा तीसरी कंडीशन क्या है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है, तीसरी कंडीशन क्या है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है, इसका जो साइन है, द साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म जो साइन है, वो दोनों इक्वेशन में क्या हो जाना चाहिए, निगेटिव। निगेटिव हो जाए किसका साइन, कांस्टेंट टर्म का साइन निगेटिव हो जाए इन बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में क्या हो जाए, निगेटिव। तो हम फिर भी आंसर क्या दे देंगे, कैन नॉट डिटरमाइन। अब ये मैंने किस बेस पे कहा, आप इसे समझिएगा। देखिएगा तीन की पॉइंट है, ये अगर प्लस प्लस ये माइनस माइनस तो आप कहेंगे एक्स वाली साइड ग्रेटर है, कोई सोचना ही नहीं है। अगर ये दोनों साइन पहली इक्वेशन में भी दिख जाए आंसर में और इस दूसरी में भी दिख जाए तो आंसर आप देंगे कैन नॉट डिटरमाइन। और अगर कांस्टेंट टर्म का साइन आपको निगेटिव दिख जाए दोनों में तो आप आंसर क्या देंगे, कैन नॉट डिटरमाइन। तो अगर ये तीसरी कंडीशन आप ध्यान से देखेंगे, कांस्टेंट टर्म का जो साइन है अगर ये निगेटिव है, तो कांस्टेंट टर्म का साइन अगर निगेटिव है तो आप क्या कहेंगे कि इनमें से कौन सी कंडीशन है। तो आप कहेंगे कि ये वाला जो साइन है ना, ये कांस्टेंट टर्म का साइन है, ये जो साइन है ये किसका है, कांस्टेंट टर्म का साइन है। तो अगर दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म का साइन नेगेटिव आ जाए तो आप डायरेक्ट सीएनडी देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि अगर कांस्टेंट टर्म का साइन नेगेटिव है तो या तो सवाल यहां से फ्रेम हुआ है क्योंकि यहाँ निगेटिव है, या फिर सवाल यहां से फ्रेम हुआ है क्योंकि यहाँ भी निगेटिव है। अब कहीं से भी फ्रेम हुआ हो, अगर यहां से फ्रेम हुआ है तो आंसर में माइनस प्लस दिखने तय है, अगर यहां से फ्रेम हुआ है तो भी प्लस माइनस दिखने तय है। तो ये कंफर्म हो चुका है कि पहली के रूट भी प्लस माइनस और दूसरी के भी प्लस माइनस। तो क्या ये तीसरी कंडीशन एक तरीके से दूसरी ही कंडीशन नहीं है। तो टोटल ये तीन कंडीशन अगर आपको दिखती हैं तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको सोल्व करना पड़ेगा। एक बार सोल्व करके दिखा देता हूं फटाफट। 6 × 1 6 है ही, इसके दो फैक्टर आप कीजिए, क्या करने से, प्लस करने से। देखो मैं बार बार ये कह रहा हूं, जिनको प्लस करने से क्या आ जाए, ये मिडल वाला नंबर 5। तो बताइए 3 × 2, वेरी सिंपल। ये किसके रूट है, ये एक्स के रूट है। यहाँ पे आप देखेगा 20 × 1 20, इसके दो फैक्टर कीजिए, जिनको क्या करने से, प्लस करने से क्या आ जाए, ये मिडल वाला नंबर। तो अगर इन्हें प्लस करने से, अगर इनको प्लस करने से ये मिडल वाला नंबर आ जाए तो क्या कहें 20 को, 10 × 2, तो पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू। आप ये मत सोचिए -10 तो छोटा हो गया, नहीं, साइन तो पहले लगा चुके हैं। जो दो रूट है ना 10 × 2, उनमें बस बड़ा नंबर आपको देखना है। तो पहले बड़ा नंबर लिखना है फिर छोटा नंबर लिखना है। ये किसके हैं, वाई के। अब आप बताएं मैं कंपैरिजन कैसे करता हूँ एक्स एंड वाई की, आप करके बताएं कमेंट में एक बार क्या आंसर आने वाला है। बताया था कंपैरिजन में, मैंने कहा था पहले पहले नंबर की किससे करेंगे, दोनों के साथ। तो देखिए यहाँ पे करते हैं एक्स एंड वाई, पहले की दोनों के साथ। तो आप बताएं +3 -10 एक्स ग्रेटर, +3 -2 एक्स अभी भी ग्रेटर। सेकंड स्टेप, सेकंड वाले नंबर की भी दोनों के साथ। तो पहला 2 की -10 से करेंगे, एक्स ही ग्रेटर है, और 2 की -2 से तो भी एक्स ही ग्रेटर है। द फाइनल आंसर इज एक्स इज ग्रेटर देन वाई। आई होप दैट द कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। ये तीन पॉइंट अगर हैं तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज आपको सोल्व करना है। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कहीं ना कहीं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख पाएंगे। तो बड़े आराम से अच्छे से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ सीट के, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आप बताइएगा, इसका आंसर मैंने क्या सिखाया था आपको,
कि एक ही आंसर आएगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो क्या आने वाला है, x इक्वल टू 9, 81 का आंसर। यहां से आप देखेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 81, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो आंसर आते हैं। जब जब पावर इवन है दो आंसर आते हैं, 9 भी आएगा, -9 भी आएगा। क्यों आएगा, क्या रीजन है, सारी चीजें मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। आप इससे पहली वीडियो से जाइएगा, देखो सीक्वेंस से आप देखेंगे, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ ओनली क्या बची है, कंपैरिजन एक्स एंड वाई, तो बड़े आराम से मैं कर सकता हूँ। एक ही नंबर है तो इसी की दोनों से करेंगे, दो होते तो दोनों की दोनों से करते, सीधी सी बात है भाई। 9 9 इक्वल 9 - 9 ग्रेटर, तो आंसर क्या हो चुका है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। देखो ये भी बड़ा आसान है, हमने बताया था लीनियर है तो एक ही आंसर आएगा, क्या, x इक्वल टू 5, क्योंकि 5 5 तीन पेयर होंगे, क्यूब रूट है, एक बार आ जाएगा। और y की क्यूब 125 है तो y एक तो जी 5 है, क्योंकि 5 की क्यूब इसे सेटिस्फाई करेगी, तो ये आंसर है 100%। लेकिन बाकी दो कहाँ है, क्योंकि आंसर तो तीन आने चाहिए, तो मैंने रीजन बताया था, बाकी दो कहाँ चले गए, इमेजनरी हो जाते हैं, तो बाकी दो इमेजनरी है। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है x इक्वल टू वाई, तो आप ऑप्शन में देखेंगे अगर x y के बराबर है तो भी हमारा आंसर क्या होगा, नो रिलेशन या कैन नॉट डिटरमाइन, इसने लिख दिया। बराबर है तो भी आप आंसर यही देंगे, तो हमने यही दे दिया। बताएं सभी कमेंट में क्या चीजें क्लियर है। अगर अच्छा लग रहा है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप बैंकिंग का मैथ बड़े सीक्वेंस से एक स्ट्रक्चरल वे में पढ़ पाए। आगे बढ़ते हैं, तो यहां से हमारा टाइप 2 स्टार्ट होता है, यहां से हमारा स्टार्ट होता है टाइप 2। तो टाइप 2 हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, यहां से तब तक इतना ही रखते हैं।